गुड मॉर्निंग। मैं बलदेव गोदारा कृषि विज्ञान को करीब 15 साल से पढ़ा रहा हूँ और मैं सभी दोस्तों से कहना चाहूँगा कि इस चैनल को यथाशीघ्र सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और आज का टॉपिक है वो रहेगा प्रवर्धन। प्रोपोगेशन। जब भी इस प्रवर्धन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक मूलभूत बात आती है कि दुनियादारी में पौधे अपने आप को ज़्यादा संख्या में वृद्धि कैसे करते हैं। तो आज हमें किसी वैरायटी विशेष या अन्य चीज़ की आवश्यकता पड़ती है तो सबसे पहले हम उस पौधे की पॉपुलेशन बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो पॉपुलेशन बढ़ाने की क्रिया है, उसी को ही आप प्रवर्धन कहेंगे। प्रवर्धन है वो 3 उद्देश्यों के लिए किया जाता है। पहला उद्देश्य है संख्या में वृद्धि, दूसरा उद्देश्य है लोगों की डिमांड की पूर्ति, और तीसरा उद्देश्य है किसी वृक्ष विशेष की किस्म की संख्या वृद्धि। तो इन 3 उद्देश्यों के लिए हम प्रोपोगेशन का कार्य करते हैं। तो अल्टीमेटली आप प्रवर्धन के लिए ये कह सकते हैं कि प्रवर्धन वह क्रिया है जिसमें हम पौधों की संख्या में वृद्धि करते हैं ताकि उसकी जातीय गुणवत्ता बनी रहे। उनकी बाज़ार में डिमांड है तो उस डिमांड की पूर्ति की जा सके और कोई किस्म है उसको लंबे समय तक बनाया रखा जा सके। तो इसके लिए हम ज़्यादातर 2 प्रकार की विधियों का उपयोग में लाते हैं। पहली विधि है लैंगिक विधि। पहली विधि है लैंगिक विधि। लैंगिक विधि का आप दूसरी भाषा में बीज द्वारा नया पौधा तैयार करने की विधि भी कह सकते हैं। कोई भी पौधा है वो अपना वृद्धि विकास करता है तो उसमें फूल आते हैं, फूल आने के बाद फल बनते हैं और फल में बीज बनता है और बीज अनुकूल परिस्थितियों में अपनी संख्या में या अपने मातृ वृक्ष के समान नया पौधा पैदा करने की क्षमता रखता है। तो उसे हम लैंगिक विधि कहते हैं। लैंगिक विधि में सिंपल परिभाषा देना चाहे तो परिपक्व बीजांड को ही बीज कहते हैं और इसी बीज को अनुकूल परिस्थितियों में लगाकर नया पौधा तैयार करने को लैंगिक विधि कहते हैं। लैंगिक विधि के लाभ हैं कि पौधे आसानी से और कम खर्चे में तैयार किए जा सकते हैं और पौधे में प्रतिकूल दशाओं में वृद्धि विकास करने की क्षमता होती है। और तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा कि ये प्राकृतिक एनवायरनमेंट में अपने आप को डालने की क्षमता रखते हैं जिसके कारण ये तेज़ी से वृद्धि करते हैं और कम स्थान पर अधिक पौधे तैयार किए जा सकते हैं। और इसका नुकसान ये है कि ये पौधे ट्रू टू टाइप नहीं होते, अर्थात बीज से जो पौधे तैयार किए जाते हैं वो पौधे अपने मातृ वृक्ष के समान हो ये ज़रूरी नहीं। इसमें जेनेटिकल गुण बदल जाते हैं जिसके कारण वह अपने मातृ वृक्ष के समान पैदावार नहीं देते। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है अलैंगिक विधि या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अलैंगिक का अर्थ होता है जिसमें फूल ना बने, सीधा ही हम पौधे के अन्य बीज के अलावा अन्य पौधे के वानस्पतिक भाग लेकर
नया पौधा तैयार करें। जैसे जड़ है, तना है, पत्ती है, इन पार्ट्स को हम काम में लेकर नया पौधा तैयार कर सकते हैं। तो आज हम उन विधियों का अध्ययन करने जा रहे हैं अलैंगिक की, जिनके द्वारा विभिन्न प्रकार के हम पौधे तैयार करते हैं। तो उनमें सबसे पहला नाम है कलम। इंग्लिश में इसको कहा जाता है कटिंग। और इसमें 3 मूलभूत बातें आपको याद रखना आवश्यक है। पहला है पौधे का भाग, दूसरा है उचित माध्यम, और तीसरा है वातावरण। अब हम इन तीनों चीज़ों को गौर से पढ़ लें और समझ लें तो हमें आसानी से कलम किसे कहा जाता है वो समझ आ जाएगा। पौधे के भाग में आप जड़ भी ले सकते हैं, तना, शाखा, पत्ती, इन सभी पार्ट्स को लेने का कार्य कर सकते हैं। तो ये हो गए पौधे के भाग। अब माध्यम की बात आती है। तो माध्यम आप 2 प्रकार से कह सकते हैं। वैसे तो भूमि को माध्यम माना जाता है, और सबसे इजी अवेलेबल माध्यम है वो है भूमि। और जब हम लैब में या उच्च स्तर पर ये कार्य करते हैं तब हम विभिन्न प्रकार के अम्ल और पौधे को आवश्यक विटामिन्स, खनिज, लवण है, इनका घोल तैयार करते हैं। उस घोल में लगाने का कार्य किया जाता है। वातावरण की बात करें या उचित परिस्थितियों की बात करें तो इसमें हम 3-4 चीज़ों का ध्यान रखते हैं। पहला है पानी, दूसरा तापमान, निराई गुड़ाई और अन्य कार्य जो कि खेत में किए जाते हैं। तो इन सभी परिस्थितियों को हम अगर अनुकूल अवस्था में रखते हैं और इस माध्यम में लगाने का कार्य करते हैं तो हमें नया पौधा मिल जाता है। तो हम अब आसानी से कलम की परिभाषा दे सकते हैं भी किसी भी पौधे का वानस्पतिक भाग लेकर उचित माध्यम में लगाकर और उचित वातावरण देकर जो नया पौधा तैयार करते हैं उसे कलम लगाना, और तैयार पौधे को कलम कहा जाता है। दोबारा से सुनिएगा। किसी पौधे के वानस्पतिक भाग, जैसे आपने जड़, तना, पत्ती या अन्य कोई पार्ट लिया बीज के अलावा, और उसको उचित माध्यम में लगाने का कार्य किया। उचित माध्यम का मतलब हो गया ऐसी भूमि जिसमें उचित मात्रा में नमी, तापमान हो और पौधे लगाने का उचित समय हो। ऐसी अवस्था में आपने इस बीज या इन पार्ट्स को लगाने का कार्य किया, जड़ को, तने को, पत्ती को, और उसको समय समय पर आपने सिंचाई करने का कार्य, निराई गुड़ाई का कार्य, खाद उर्वरक देने का कार्य, ये सारे कार्य किए। ऐसा करने से पौधे के इन पार्ट्स को उचित वातावरण मिलेगा जिसके कारण इनमें फुटान होगी और आपको नया पौधा प्राप्त होगा। तो इस प्रकार तैयार पौधे तैयार करने की विधि को कलम लगाना, और जो पौधा तैयार होता है, पौधा तैयार करने के लिए जो पार्ट काम में लिया जाता है, जैसे आपने उचित माध्यम में जड़ लगाने का कार्य किया तो जड़ कलम कहलाएगी। तना काम में लिया, तना कलम कहलाएगा। पत्ती काम में ली है तो पत्ती कलम कहलाएगी। अब हम कलमों की प्रकारों की बात करते हैं। सबसे पहला है जड़ कलम। जड़ कलम में हमें 3 मूलभूत बातों का ध्यान रखना है। पहला है जड़ की मोटाई, दूसरा है लंबाई, और तीसरा है लगाने की विधि। मोटाई की बात करें तो 0.5 से 1 सेंटीमीटर मोटी किसी भी पौधे की जड़ निकाल ली जाती है, और उसकी लंबाई होनी चाहिए 10 से 15 सेंटीमीटर,
ऐसी कलमें निकालने के बाद हम उचित माध्यम में लगाने अर्थात भूमि में लगाने का कार्य करते हैं। और लगाते समय एक मूलभूत बात हमेशा याद रखें, जब भी पौधे लगाए जाते हैं तो नर्सरी में पौधे से पौधे की दूरी है वो 10 सेंटीमीटर रखी जाती है और लाइन से लाइन की दूरी है वो 30 सेंटीमीटर रखी जाती है। तो इस हिसाब से हम अपनी नर्सरी में विभिन्न क्यारियां तैयार करके और उनमें पौधे से पौधे और लाइन से लाइन की दूरी के अनुसार इन कलमों को लगाने का कार्य करते हैं। अब बात करते हैं विधि की। तो ऐसी कलम तैयार करने के बाद जिसकी मोटाई लगभग आधे से 1 सेंटीमीटर हो, लंबाई 10 से 15 सेंटीमीटर हो, इन कलमों को भूमि में समांतर लगाया जाता है। समांतर का मतलब हो गया जैसे ये आपकी जड़ कलम थी, इसको आप भूमि के बराबर लेटाकर लगाने का कार्य करोगे। जैसे ये भूमि है, इसमें थोड़ी गहराई पर आप इसको इस तरह से लेटाने का कार्य करोगे और उस पर मिट्टी डालकर इसमें जल देने का कार्य करोगे। कुछ समय बाद इसमें जड़ें भी उत्पन्न हो जाएगी और फुटान भी आ जाएगी और इससे नए पौधे तैयार हो जाएंगे। इस प्रकार जड़ से तैयार किए गए पौधे हैं वो जड़ कलम कहलाते हैं। नेक्स्ट है तना कलम। ये 3 प्रकार के होते हैं। सॉफ्ट वुड कटिंग, मृदु साग कलम। सॉफ्ट वुड कटिंग, मृदु साग कलम। दूसरा है सेमी हार्ड वुड कटिंग। और तीसरा है हार्ड वुड कटिंग। सबसे पहले ज़रूरत इस बात की है कि हम इनको समझ लें सॉफ्ट वुड कटिंग क्या है। तो सॉफ्ट वुड का मतलब हो गया किसी भी पौधे का वर्धिरत भाग जो सबसे मुलायम होता है और जिसमें सबसे ज़्यादा हरापन पाया जाता है और पत्तियों की संख्या ज़्यादा होती है, पत्तियां नज़दीक नज़दीक लगी रहती है। तो ऐसे पौधे का पार्ट लिया जाता है और उसे नया पौधा तैयार किया जाता है, तो उसे सॉफ्ट वुड कटिंग कहा जाता है। दूसरा है सेमी हार्डवुड कटिंग। सेमी हार्डवुड कटिंग में पौधे की वो वर्धिरत शाखाएं होती है जो सॉफ्ट वुड की अपेक्षा पुरानी होती है, अर्थात 6 से 9 माह पुरानी, और उनकी पत्तियां हैं वो आपसी दूरी ज़्यादा, हरापन सॉफ्ट वुड की अपेक्षा कम और हार्डवुड की अपेक्षा ज़्यादा होता है। और तीसरा है हार्डवुड। ऐसी कलमों पर पत्तियों की संख्या नए के बराबर होती है और इनमें बर्ड्स है उनकी आपसी दूरी ज़्यादा होती है और इनका रंग है वो भूरा होता है। तो ऐसी कलमों को जब उपयोग में लिया जाता है तो उसे हार्डवुड कटिंग कहा जाता है। अब हम इन सभी की कितनी लंबाई लेनी चाहिए और किस तरह से लगाने का कार्य करना चाहिए, तो अपने को 3 बातें हमेशा इन तीनों में याद रखनी है: मोटाई, लंबाई और विधि। मोटाई की बात करें तो आधे से 1 सेंटीमीटर, लंबाई 10 से 15 सेंटीमीटर, और ये पार्ट रहेगा सॉफ्ट वुड का जो वर्धिरत है। और ये कलम किसी भी पौधे की वर्धिरत शाखा का अंतिम सिरा होता है जिसको 10-15 सेंटीमीटर वर्धिरत भाग के पीछे से काट लिया जाता है और नीचे से गोल काटने का कार्य किया जाता है। इसका 2/3 भाग भूमि के अंदर और 1/3 भाग भूमि से बाहर रखते हुए वही पुराना 10 से लाइन पौधे से पौधे की दूरी
10 सेंटीमीटर और लाइन से लाइन की दूरी 30 सेंटीमीटर रखते हुए नर्सरी में लगाने का कार्य किया जाता है। और समय समय पर इसमें पानी देने का कार्य किया जाता है। लगाने से पूर्व जो आपने गोल काटने का कार्य किया है कलम को नीचे से, उस भाग को IBA या सेरेडेक्स के गोल से उपचारित कर लेना चाहिए। ये हार्मोन है जो पौधे में शीघ्रता से, IBA और सेरेडेक्स हार्मोन है जो कि पौधे में शीघ्रता से जड़ें उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। तो इसका घोल है उसको 2 से 5 मिनट के लिए लगभग 3 सेंटीमीटर तक डुबोना चाहिए। और उसके बाद इनको पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखते हुए, लाइन से लाइन की दूरी 30 सेंटीमीटर रखते हुए भूमि में लगाने का कार्य कर देना चाहिए। तो कुछ समय बाद इसमें जड़ें उत्पन्न हो जाती है और ऊपर वर्दी होने लगती है। इस प्रकार हमारी सॉफ्ट वुड कटिंग है वो तैयार हो जाती है। अब हम बात करते हैं सेमी हार्डवुड कटिंग की। सेमी हार्डवुड कटिंग, इसमें पौधे की वर्धित शाखा जो करीब 9 से 12 माह पुरानी हो और जिसकी मोटाई लगभग 1 सेंटीमीटर हो, लंबाई 15 से 20 सेंटीमीटर हो, ऐसी शाखा का चुनाव किया जाता है। और इसमें वर्धित भाग है उसको ऊपर से काट दिया जाता है। ये जैसे किसी पौधे की शाखा है तो इसका ये वर्धित भाग काट दिया जाता है। और ऐसी कलम में 4 से 6 बर्ड्स होनी चाहिए, 4 से 6 बर्ड्स होनी चाहिए। बर्ड्स वो स्थान है जहाँ से पौधे में शाखाएं निकलने का कार्य किया जाता है और इस तरह की इस आकृति इसमें होती है। तो इनकी संख्या 4 से 6 होनी चाहिए। और ये नीचे से गोल और ऊपर से तिरछा काटने का कार्य किया जाता है। इस तरह से तिरछा काट दिया जाता है तो ये कलम की आकृति कुछ इस तरह से बन जाती है। तो इसमें 4 से 6 बर्ड्स होगी। काटते समय एक बात का ध्यान रखना है, नीचे जो कट लगाया जाता है गोल वो बर्ड के पास से, और ऊपर वाला कट लगाया जाता है वो बर्ड से 1 से 1.5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर। दोबारा ध्यान दीजिएगा, इसमें जो बर्ड्स के पास कट लगाए जाते हैं, एक गोल कट लगाया जाता है और ऊपर की ओर वर्धित भाग की ओर तिरछा कट लगाया जाता है। इस कट की लंबाई होती है 2.5 से 4 सेंटीमीटर। तिरछा कट लगाया जाता है उसकी लंबाई होती है 2.5 से 4 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक नापने का कार्य करते हैं तो ये 2.5 से 4 सेंटीमीटर तक होता है। तो ये कट जब लगाते हैं तो इससे जो बर्ड है वो लगभग 1.5 सेंटीमीटर दूर होनी चाहिए। और नीचे वाली जो बर्ड है उसके पास से हमें गोल काटने का कार्य करना चाहिए। ऐसी कलम तैयार करने के बाद इन कलमों को पहले की तरह ही 10 सेंटीमीटर की दूरी पर और पौधे से पौधे की दूरी पर और 30 सेंटीमीटर लाइन से लाइन की दूरी रखते हुए नर्सरी में लगाने का कार्य किया जाता है। और इसका आधा भाग भूमि के अंदर और शेष आधा भाग है वो भूमि से बाहर रखते हुए लगाने का कार्य करते हैं। और लगाते समय हमें इसको 45 डिग्री पर उत्तर दिशा की ओर झुकाते हुए लगाने का कार्य करना चाहिए, जिससे इसके ऊपर इन फ्यूचर पानी ना रुके, सूर्य के प्रकाश से यह पार्ट सूखे नहीं। तो कुछ और लगाने से पूर्व इसको IBA सेरेडेक्स से उपचारित कर लेना चाहिए। ऐसा करने से जड़ें शीघ्रता से उत्पन्न होगी और आपको तेज़ी से पौधे प्राप्त होंगे। हार्डवुड कटिंग में ऐसे पौधे की वह शाखाएं होती है
जिन पे किसी प्रकार की पत्ती नहीं होती और इनकी मोटाई है शाखाओं की वो रहती है 1 से 1/4 सेंटीमीटर। इसकी मोटाई होगी 1 से 1.25 सेंटीमीटर। लंबाई रखते हैं 22.5 सेंटीमीटर। लंबाई रखी जाती है 22.5 सेंटीमीटर। और इसमें भी 4 से 6 बर्ड्स होती है। और इस हार्डवुड कटिंग को भी सेमी हार्डवुड की तरह नीचे से गोल और ऊपर से तिरछा काटने का कार्य किया जाता है। मोटाई की बात करें तो मोटाई ये होती है जो 1 से 1.25 सेंटीमीटर मोटी होनी चाहिए। और नीचे वाले पार्ट में जब भी हम गोल काटने का कार्य करते हैं तो ये ध्यान रखें, इसमें चाहे तिरछा कट लगाना हो चाहे गोल कट लगाना हो, चाहे वो सेमी हार्डवुड का हो चाहे हार्डवुड का हो, कट लगाते समय हमें तेज़ धारदार चाकू का उपयोग करना चाहिए जिससे उसमें रगड़ ना आए और सेल्स डैमेज ना हो। अगर हम रगड़ कर काटते हैं तो उसका सबसे बड़ा नुकसान होता है कि ये कोशिकाएं मृतप्राय हो जाती है और इनमें किसी प्रकार की वृद्धि नहीं होती, इसलिए जड़ें निकलने का कार्य नहीं होता। तो इसमें मान लीजिए 4 से 6 बर्ड्स है। पहले की तरह ही हमने इसको बर्ड के पास से काटने का कार्य किया और इसको 1.5 सेंटीमीटर ऊंचाई से काटने का कार्य किया। इसकी लंबाई वही पुरानी रहेगी। तिरछा कट लगाया है, इस कट की लंबाई है 2.5 से 4 सेंटीमीटर। ऐसी कलम तैयार करने के बाद इसका 2/3 भाग भूमि में और 1/3 भाग भूमि से बाहर रखते हुए कलम लगाने का कार्य हम करते हैं। अब आता है पत्ती कलम। लीफ कटिंग। तो पत्ती की विशेषताएं देखिए। सबसे पहले ज़रूरत इस बात की है कि कौन सी पत्तियां ऐसी होती है जिनसे हम नए पौधे तैयार कर सकते हैं। तो उसकी विशेषता ये रहती है कि ये मोटी एवं मांसल होती है। साधारण पत्तियों से हम नए पौधे तैयार नहीं कर सकते। ऐसी पत्तियां जो मोटी और मांसल हो, ऐसी पत्तियों का उपयोग हम नए पौधे तैयार करने के लिए कर सकते हैं। दूसरा, इनमें पत्ती भ्रूण होना आवश्यक है। पत्ती भ्रूण होना आवश्यक है। अगर पत्ती में पत्ती भ्रूण है तो वो नया पौधा तैयार कर सकती है। अगर पत्ती भ्रूण नहीं पाया जाता है तो यह नया पौधा तैयार नहीं कर सकती। ये दो विशेषताएं अगर किसी पत्ती में पाई जाती है तो उससे आसानी से हम नए पौधे तैयार कर सकते हैं। इसके लिए हम लगभग 1 से 1.5 सेंटीमीटर चौड़ाई और 4 सेंटीमीटर लंबाई वाली पट्टियों के रूप में पत्ती भ्रूण के साथ काटने का कार्य करते हैं और वर्षा ऋतु में इनको भूमि पर लगाने का कार्य करते हैं। तो शीघ्रता से पत्ती भ्रूण से जड़ें विकसित हो जाती है क्योंकि इस पत्तियों में अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती है। अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती है और अपस्थानिक कलिकाओं से ही पत्ती भ्रूण तैयार होता है। और इन अपस्थानिक कलिकाओं के कारण ही ये अपने समान नया पौधा पैदा करने की क्षमता रखती है। तो इस तरह से हम कलम द्वारा विभिन्न प्रकार के पौधे तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इन्हीं के बारे में दोबारा बोलना चाहूँगा कि जब भी हमें कलमें तैयार करनी हो तो कलमों में मूलभूत बात ये ध्यान में रखनी है कि कोई भी कलम तैयार करने के लिए हमें 3 मूलभूत चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। पहली है कि पौधे का कोई भी पार्ट बीज को छोड़कर, चाहे वो जड़ हो, तना हो, पत्ती हो,
दूसरी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है माध्यम, और माध्यम वह चीज़ है जिसके अंदर हम इन पार्ट्स को लगाने का कार्य करते हैं, चाहे वो भूमि हो या कृत्रिम रूप से विलयन तैयार किया गया हो, जो कि पौधे के सभी आवश्यक पोषक तत्वों, विटामिन्स, खनिज लवण और अन्य चीज़ों से तैयार किया जाता है, उसमें भी पौधे तैयार किए जा सकते हैं। तीसरी चीज़ है एनवायरनमेंट या वातावरण। किसी भी पौधे की वृद्धि विकास के लिए अगर अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करने का कार्य करते हैं तो ये तीसरी मूलभूत आवश्यकता है। तो अपने को परिभाषा देना कितना आसान हो जाता है भी पौधे के वानस्पतिक भाग को लेकर उचित माध्यम में लगाकर और उचित वातावरण प्रदान कर नया पौधा तैयार करने को कलम लगाना और तैयार पौधे को तैयार किए गए पौधे के पार्ट्स को जिससे हमने उपयोग में लेकर पौधा लगाने का कार्य किया है उससे कलम कहा जाता है। अब हमने 3 प्रकार की कलमों की बात की आज, जड़ कलम, तना कलम और पत्ती कलम की। तो इनमें मूलभूत याद रखने योग्य बात यह है कि जड़ कलम है वो भूमि के समांतर लगाई जाती है, तना कलम है वो हमने 3 प्रकार की पढ़ी। पहली थी सॉफ्टवुड। सॉफ्टवुड का आधा भाग भूमि के अंदर और आधा भाग बाहर रखा जाता है। सेमी हार्डवुड में हम 2/3 भाग भूमि के अंदर और 1/3 भाग भूमि से बाहर रखते हैं, और हार्डवुड में भी 1/3 भाग बाहर और 2/3 भाग भूमि के अंदर लगाने का कार्य करते हैं। और पत्ती कलम में हम भूमि के ऊपर ही पत्ती का पार्ट्स डालने का कार्य करते हैं और बरसात ऋतु में ही इसको लगाने का कार्य करते हैं। अब इन सभी कलमों को लगाने के उचित समय के बारे में जानकारी भी ले लीजिए। वो है कि जड़ कलम है कलमें या पौधे के संख्या में वृद्धि के लिए आपको पतझड़ वाले पौधे हैं उन सभी को बसंत ऋतु में लगाना चाहिए, और सदाबहार पौधे हैं उनको आप बसंत ऋतु और वर्षा ऋतु दोनों में लगा सकते हैं। तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। कल सुबह फिर मिलेंगे। आप अपनी कोई भी क्वेरी है वो कमेंट बॉक्स में डालें और हम कल आपका कमेंट बॉक्स देखते हुए जो भी कमियां रही हैं उनको दूर करने का कार्य करेंगे, और इन सभी जो पढ़ाया जा रहा है इनके नोट्स बनाने का कार्य कर लें जो आपको फ्यूचर में काम आने वाले हैं। थैंक यू।